बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से ठीक 45 रोज बाद इलेक्शन होने को है और जिस तरह से हमने देखा पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बारे में आप यही कह सकते हैं, पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जिस तरह से कागजाते नामजदगी जमा कराए गए और इसको आप छीनने के बारे में कह सकते हैं कि कागजाते नामजदगी छीनने का आज ये आखिरी रोज था। पहला मरहला अल्लाह अलग करके कंप्लीट तो हुआ है। हमने देखा खवातीन को हरासा किया गया, फैमिली की जो खवातीन बाहर गई उनके कागजात छीने गए, छीना झपटी की गई। लेकिन फिर भी खासे पीटीआई का जो वोटर है, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल बड़े सरगर्म हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस इलेक्शन में मैदान में उतरने को हैं। दूसरी जानिब हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कुछ परेशानियां बढ़ने को हैं। उनके शायद ये तासुरात थे या उनको ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होगी या उनके कैंडिडेट्स इस तरह मैदान में नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल कुछ बेचैनी और तशवीश इस वक्त बढ़ती हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पहले तो ये शिकवा किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन 2-4 रोज से जो कुछ बलोचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब से और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इशारा भी दिया है। तो इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया है कि शायद बलोचिस्तान हम आपको दे रहे हैं, तो उसके बाद उनकी भी रिजर्वेशन या तहफुजात कुछ कम होने को है। लगता है कि जरदारी साहब ने भी अपने मुतालबात पसे पर्दा रह के मनवा लिया। अब देखना है कि बिलावल की घन गरज उसी तरह बरकरार रहती है या नहीं, या वो भी मसलियत की सियासत का शिकार होते हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। कुछ पंजाब की सियासत का जिक्र होगा। बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं है और बड़ी दिलचस्प बात, हम अवाम पाकिस्तान कोई पार्टी है, उन्होंने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर लिया है। अब देखना यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस हासिल करने में कामयाब हो जाती है। अगर नहीं होती तो उनका वोटर कहां जाएगा और किस निशान पे उनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान की सियासत में, इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। कुछ हलकों के बारे में भी डिस्कशन होगी और मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासत और इमरान खान का इलेक्शन का मामला, क्या वो मैदान में होंगे या नहीं, इसी पे मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम रूमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब मोहम्मद मालिक साहब हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में। मालिक साहब, जरा आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो कागजाते नामजदगी जमा कराने का और ये छीनने वाला मरहला था, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो पहला पॉइंट था, अगले मराहिल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये बड़ी क्लियर मैसेजिंग है। जिस तरह जितनी ख्वातीन गिरफ्तार हुई हुई मे 9 के बाद, वो अभी तक अंदर ही है। खदीजा शाह, बाकी लोग, सनम जावेद और बहुत सी ख्वातीन, जिसमें बहुत क्रिटिसिज्म भी आया। लाहौर से डॉक्टर साहिबा भी, वो भी शी 70 प्लस, और कैंसर विक्टिम भी हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो भी। आई थिंक मैसेजिंग बड़ी क्लियर की जा रही है कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पीटीआई की टिकट लेने के भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सपोर्ट करने के भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और एक माहौल ऐसा बन रहा है या बनाया जा रहा है और बन भी रहा है जहाँ पे एक डिस्पोंडेंसी सी, एक मायूसी सी फैल जाए कि देखें जी कुछ भी हो जाए इनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब में, अगर आप ये एक हवा बना देना किसी की कि नो मैटर व्हाट ये जीतेंगे नहीं, तो लोग या वोट नहीं डालते या घर बैठ जाते हैं। सो अगर वोटर टर्नआउट इम्पैक्ट हुआ नेगेटिव बहुत ज्यादा, तो रिगार्डलेस के जितनी मर्जी सपोर्ट हो, रिगार्डलेस के लोगों को कितना गुस्सा है पीडीएम पे और एस्टैब्लिशमेंट पे, अगर वोटर टर्नआउट डैम्पन हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिकॉज पीटीआई के पास सिवाय मैसिव वोटर टर्नआउट के और कोई भी उम्मीद की कर नहीं है इस वक्त। लेकिन आप इस चीज को पॉजिटिव नहीं एंड में देख रहे कि बिकॉज जिस तरह से छीना झपटी की गई, लेकिन फिर भी हर हाल में पेपर्स जमा कराने की कोशिश की गई और जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं और जिन जिन हलकों में कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, बाहर तो लोग ये उम्मीद तासुर था कि पीटीआई के पास कोई इस वक्त कैंडिडेट ही नहीं होगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने कागजात जमा कराए। तो क्या ये खुशआइन पहलू आप देख रहे हैं इस सारे सीन में? नहीं, ये एक बड़ा मिसनॉमर है कि कैंडिडेट नहीं होता। देखिए, एक बहुत बड़ी खेप कैंडिडेट्स की वो भी होती है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एमपीए या एमएनए का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं, दूसरी जगह पर लड़ते हैं।
उनके लिए ओपनिंग है बहुत बड़ी। और निचली लेवल पे पॉलिटिक्स जो कर रहे होते हैं उनको बड़ी आदत होती है थानों में जलील होने की, मारे खाने की, तो वो कहते हैं यार ये तो लॉटरी मेरी आइंदा कभी नहीं निकलनी। सो कैंडिडेट्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। बात ये है कि कैंडिडेट्स के किस क्वालिटी के कैंडिडेट्स मिलेंगे और उस दिन वोटर टर्नआउट क्या होगा। बिकॉज देखें जो इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स भी हैं, बड़े शहरों में बहुत जगह पे तो लोग खुद भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप शहरों से बाहर निकलते हैं लोगों को लाना, फिर वोट दिलवाना और वो सब कुछ, वो एक पूरी साइंस है। और खाली इस बात पे आप रखें कि जी पूरा मुल्क उमड़ आएगा, ये होता नहीं है ना। जब 9 मई को भी हुआ था या उसके बाद भी पेशियां हो रही थी खान साहब की, तो बड़ा डिफरेंट नंबर्स गेम होती है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया है कि एक खौफ की फिजा बन रही है, बन चुकी है। अब इसको सिर्फ नंबर्स की तादाद जो है उससे ही आप ड्राउन आउट कर सकते हैं इस सारी चीज को। अब देखना हुआ है कि नंबर्स क्या कौन इकट्ठे कर पाएंगे, लुक्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, चलें बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा। रज़ा रूमी साहब आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। जो मालिक साहब बात कर रहे हैं कि फिर ज़ाहिर बात है अगर वोटर डिसअपॉइंट हो गया, अभी से खौफ ज़्यादा हो गया, तो इलेक्शन डे को कैसे निकलेगा? ये तो मामला होगा पीटीआई का। पीएमएलएन के लिए टोटली मैदान साफ है, आराम से पेपर्स भी जमा हो रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी हर तरह से मुहैया कर दिया गया। तो आप कैसे देख रहे हैं दोनों पार्टीज के दरमियान जो इलेक्शन इस वक्त होगा? जी शुक्रिया आसमा। ये बात जैसे मालिक साहब ने अभी कहा कि मैसेजिंग बड़ी क्लियर है और आप जानती हैं कि पाकिस्तान की सियासत का नक्शा 9 मई के बाद यकसर बदल गया है। उससे पहले तो यकीनन पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड वेव थी और मकबूलियत थी, उससे यही लग रहा था कि इमरान खान साहब कोई भी इलेक्शन होगा तो वो उसमें उनकी पार्टी को अच्छी खासी पजीराई मिलेगी और वो शायद हुकूमत साजी भी कर सकें। लेकिन अभी मैसेजिंग बड़ी क्लियर हो गई है और उससे एक वोटर्स को कम से कम पंजाब में तो यही होता है कि बहुत से वोटर्स जो होते हैं देही इलाकों में या नीम शहरी इलाकों में, वो हवा का रुख भी देखते हैं और वो ये देखते हैं कि अगर एक पार्टी ने को पावर नहीं मिलनी तो उसका भी साथ क्यों दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के काम भी थाना कचहरी से मुंसलिक होते हैं और तरक्याती कामों से मुंसलिक होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत वाज़े एज मौजूद है इस वक्त और यही वजह है कि कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। वो लाडले हो कि ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके ऊपर कोई फेवर्स की जा रही है, लेकिन उनका जो हरीफ है उसको चूंकि उस पर इतनी सख्ती आई हुई है और उस पार्टी का जो नातिका बंद किया जा रहा, तो उसका क्लियर एडवांटेज पीएमएलएन को ही मिलेगा क्योंकि वही बड़ी पार्टी है उनके मुकाबले की। तो ये सूरत हाल बनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं कि यहाँ पे ये जो पकड़ धक्कड़ और खींचा तानी का जिक्र आपने भी किया और सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे वेरिफिकेशन कोई मुमकिन नहीं है। मसलन अभी एक बिलाल एमएनए जो है उनकी बाबत ये खबर आई, बल्कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने उसको ट्वीट किया कि वो जख्मी किए गए हैं, जबकि उनकी बेगम साहिबा ने फिर उसको क्लैरिफाई किया कल रात 10 बजे कि नहीं वो तो एक एक्सीडेंट में उनको जख्म आए थे और उनका इलाज हुआ लाहौर में। और लेकिन उस ट्वीट के बावजूद उस खबर को इतनी तेजी और सुरत के साथ फैलाया गया है और बहुत से सहाफी हजरात, बहुत से यूट्यूबर्स, उन्होंने उसको लाखों करोड़ों तक वो मैसेज पहुंचा दिया कि बिलाल विर्क को कागजाते नामजदगी जमा कराते वक्त जख्मी कर दिया गया है। अब हकीकत ये है कि ये इस हकीकत और फसाने का इम्तियाज जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितनी उसमें सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है। देखिए मैं सिर्फ ये तो एक सीन हो गया, लेकिन जो मुतादिद फुटेजेस आई हैं आपने भी देखी होंगी, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। खवातीन हैं, उनको हरास किया जा रहा है, इवन उनके पर्स छीने जा रहे हैं, जो साथी वुकला आ रहे हैं वहां पे उनको पकड़ के नामालूम अफराद और सादा कपड़ों में वो लोग वहां मौजूद होते हैं जो इस तरह की पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि किसकी मर्जी और मंशा से ये सारे काम हो रहे हैं? देखिए नामालूम अफराद जो होते हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक ही काम ये करते हैं, आप भी जानती हैं, नाजरीन भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मसला ये है ना कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं दस्तयाब। अगर 200-200 हलकों में इंतखाबात होने हैं कौमी असम्बली के और इसी तरह सैकड़ों
सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात आनी है, तो अगर आप उन सारी कंप्लेंट्स को जोड़ भी लें तो वो 15-20 से ज्यादा नहीं है इस वक्त। तो अगर 15-20 अगर 5-10% वो हो रहा है तो उसको आप मैस इंटिमिडेशन नहीं कह सकते। ऐसा तो 2018 में भी इससे कहीं ज्यादा हो रहा था, उससे पहले इलेक्शंस में होता रहा है। सिर्फ इस बार फर्क है कि लोगों में ज्यादा शऊर है और इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फैल रही है। और जारी बात है, जैसे अभी मालिक साहब ने कहा कि 9 मई के बाद खवातीन भी जेल में है, कई वर्कर पीटीआई के सैकड़ों वर्कर जो हैं उन पे फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। तो उस तरह से एक फजा तो बनी हुई है, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है पिछले 2 दिन में ये देखने की कि इसका स्केल क्या है। इसका स्केल उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा आप नहीं देगा। ठीक, मालिक साहब आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि चले स्केल अगर बड़ा है, जैसे रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं कि कम नौयत का है, लेकिन अगर इंतखाबात है और बार-बार एक ही बात की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 8 फरवरी को होंगे, पत्थर पे लकीर है, फेयर एंड फ्री और शफाफियत हमें नजर नहीं आ रही ना। वो तो एक पहला मरहला था, वो इतना मुश्किल बना दिया गया, तो अगले मराहिल जो है वो कैसे तय होंगे? और दूसरी बात, आपको लग रहा है ये पीटीआई का मुकाबला या मैदान मार लेगी वो पंजाब के अंदर, खुसूसन जो बड़े हल्के हैं और लाहौर की अगर हम बात करें? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। देखिए, और मेरे ख्याल में स्केल काफी ज्यादा है। इलेक्शन देख लें, अगर आप पार्टी इलेक्शन देखें तो क्या मुस्लिम लीग के इलेक्शन मुख्तलिफ हुए थे? ऐसी पार्टी इलेक्शन थे। क्या पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मुख्तलिफ थे? ऐसे इलेक्शन थे। व्हाट पीटीआई हैज डन इज, पीटीआई ने बहुत गलतियां की। देखें, अभी इनके इलेक्शन का मसला अगर देखा जाए तो पिछले साल मई से है। इनके पास बहुत टाइम था कि आप एक प्रॉपर इलेक्शन करवा लेते, जबकि आपको नजर आ रहा था कि निजाम आपके खिलाफ है। इन्होंने उसको भी अंडर एस्टिमेट किया। फिर 9 मई का जो जोन था, बहुत गलत हरकतें हुई और 9 मई में जो हदें क्रॉस हुई उसका भी इनको फॉलो आउट मिल रहा है। मुझे जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो एक तो ये है कि निजाम, मैं थोड़ा सा रजा से डिसएग्री करता हूँ कि स्केल बहुत वाइड स्प्रेड स्केल है, और खास तौर पे जो कैंडिडेट्स जिनको विनिंग कैंडिडेट समझा जा रहा था उनको तो बहुत ज्यादा रगड़ा लग गया है। आधी पीटीआई या गायब है या तायब है, तो इसलिए बाकी तो पीटीआई बचती कोई नहीं है। स्केल, इससे ज्यादा स्केल क्या होगा कि आपकी हाई कोर्ट से हाथ उठा लिए कि जी हम बेलें देते हैं, निकलता रही है। शाह महमूद को देख लें, शाह महमूद को बेल मिली है, निकले बाहर, नहीं निकले। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि पीटीआई की अपनी भी बहुत गलतियां नहीं है, एंड दे आर प्लेड राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द अदर साइड। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शंस, ये तो अभी क्लियर नहीं हो रहा। अभी तो नवाज साहब भी ओवर हिज शोल्डर बार बार देख रहे हैं। उनको लगता है कि एक पीपल्स पार्टी को बड़ी क्वाइटली बिल्डअप किया जा रहा है बड़े तरीकों से, और उनको खतरा है, उनको खतरा है कि इलेक्शन के बाद, उनको खतरा है कि इलेक्शन के बाद जो है मेरे साथ हाथ ना हो जाए गवर्नमेंट साजी में। बट हैविंग सेड दैट, ये चीज तय होगी कि इन लोगों को नहीं आने देना। कौन आता है, किस फॉर्म में आता है, ये फैसला हो गया है। आपको समझ आ रही है, ये फैसला हो गया, पीटीआई मैदान में नहीं होगी? नहीं, मैदान में होगी, लेकिन मैदान में किसी भी कीमत पे इनको किसी इतनी तादाद कहीं से भी नहीं आने दी जाएगी जहां पे कोई इम्पैक्टफुल इनकी प्रेजेंस हो। ठीक, तो ये मालिक साहब, अभी जो आपने एक पॉइंट रेस किया ना कि मियां साहब को भी समझ आ गई कि कहीं उनके साथ हाथ ना हो जाए, इसकी एक झलक हम बलोचिस्तान से देख रहे हैं। वहां कुछ इलेक्टेबल्स अब पीपल्स पार्टी की तरफ आना शुरू हो गए। कल फैसल वाडा की मुलाकात होती है जरदारी साहब से, तो इसका जो तासुर ये जा रहा है अमूमी तौर पे, तो ये भी कुछ समझ आ रही है, पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा राम करने की कोशिश की जा रही है। जो शोर मच रहा था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, बिलावल जो हर तकरीर में कहते हैं पीपल्स पार्टी राम हुई भी है। वो जो फेमस जब उनका बयान आया जो हामिद के इंटरव्यू में, जरदारी साहब ने पूरा काहीन खींचा बिलावल के पाँव के नीचे से और बिल्कुल कहा कि बच्चा अंडर ट्रेनिंग है। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि आई एम स्टिल इन चार्ज, मैं बिलावल को कोई भी अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, आई एम स्टिल द बॉस। उन्होंने वो मैसेज बड़ा क्लियर दिया, जिसको भी दिया। उसके बाद अब देखिए बिलावल की तकीदें देखें, जरदारी साहब की देखें, वो वही एजेंडा पुश कर रहे हैं कि देखें इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, फलानी चीज होनी चाहिए, और एक ऑल इनकम्पासिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मुझे अब एक चीज बताइए, पीएमएलएन मेरी इत्तला के मुताबिक इज इंसिस्टिंग कि हमें 150 सीट हर कीमत पे चाहिए। 120 की भी अभी बहस चल रही है कि 120 भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्शन होता है, सबसे बड़ी जमात पीएमएलएन बनती है, और लेकिन उसका और पीपल्स पार्टी का इतना गैप नहीं होता जो ब्रिज ना हो सके। और अगर जरदारी साहब उस वक्त कोalition पुट टुगेदर कर गए
फिर क्या होगा? हम्म। सो ये इसलिए आपको मियाँ साहब का एक पैरेलल बयानिया भी नजर आ रहा है, जो तेज बयानिया कर रहे हैं वो। हिसाब किताब होना चाहिए, इन चीजों को बिल्कुल गिरा बांधने फैसले होने चाहिए। तो हर कोई ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरीबडी हेजिंग देयर बेट्स, लेकिन बहरहाल लीड में मियाँ साहब ही है और क्लियर नजर आ रहा है कि वही लीड करेंगे। बट इन पॉलिटिक्स नथिंग इज फाइनल। लेकिन शेयर होल्डर्स बाकी लोग भी होंगे इस सिस्टम में। रज़ा रूमी साहब, जो मालिक साहब ने अभी सारा एक सिनेरियो खींच दिया ना हमारे सामने, तो आपको लग रहा है जरदारी साहब को भी बैकडोर सपोर्ट हासिल हो गई है, और जो अगला जाहिर बात है इलेक्शन के बाद वाला माहौल होगा, ये जो पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी, सब एक साथ थे, तो अगली जो हुकूमत होगी क्या वो भी इसी तरह कोलेशन की देखेंगे, बल्कि सारे ही इकट्ठे हुकूमत के अंदर होंगे? देखिए आसमा, मुझे तो यूं लगता है कि अगली हुकूमत भी कोलिशन की एक कोलिशन ही बनेगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, पंजाब में ही उसका जोर है। और पंजाब में 141 सीटें, अब उसमें से कितनी सीट्स वो जीतेंगे यही सबसे बड़ी वो बात होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो उनकी तवक्कुआत हैं 120, या वो पंजाब से इतनी सीट्स निकाल सकते हैं। पीटीआई का जोर भी है, पीटीआई के कुछ ना कुछ सीट्स तो मिलेंगी लाजमी। आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो इस कोलिशन बिल्डिंग के लिए तैयार रहे। देखिए, जैसे मालिक साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इक़्तिदार फिलहाल नहीं मिलने वाला, जो कि कबूलियत नहीं है, उसका तो बड़े वाज़े इशारे और साइंस और सिग्नल्स मौजूद हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगली जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी उसका नक्शा क्या होगा। जरदारी साहब उसमें अगर शामिल होंगे तो यकीनन वो उसमें कोई ना कोई अपना हिस्सा मांगेंगे, और तगड़ा हिस्सा मांगेंगे। और शायद ये वजह, जी, तो यही वजह कि बलूचिस्तान जो है वहां पर वो लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे शायद एज दिया जा रहा है सूबाई लेवल के ऊपर, और उससे ही वो अगली आने वाली हुकूमत में ये लोग शामिल होंगे। मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त लीड में हैं, और मतवक्को तौर पर वो ही अगले मुल्क के वजीर आजम हो सकते हैं। आपको दिखाई, लेकिन जो उनकी ताहयात सर नाअहली वाला मामला है, वो फिर आपको लग रहा है वो छट जाएंगे ये बादल उनके ऊपर से? देखिए जी, बिल्कुल, उसकी तो बेंच जो है वो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। और उसकी एक कानून साजी हो चुकी है जिसकी रूह से इलेक्शन एक्ट 5 साल जी 5 साल मुकर्रर कर दिया गया। 5 साल पूरे हो चुके हैं। और जहांगीर तरीन, याद रहे कि वो भी उसकी जद में आते हैं, वो भी आईपीपी, वो भी इस वक्त फेवरेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो जाहिर बात है कि रिलीफ मिलना बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं। कोई बहुत ही नागहानी केस होगा कि उनको मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म ना हो सके। और बहुत से कानूनी माहिरीन जो हैं, जाहिर बात है वहां पे मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन बहुत से कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा। जी ठीक। मालिक साहब, आपको क्या लग रहा है? आप चले, मियां साहब की तो नाअहली वाला मामला लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा। इमरान खान को आप इलेक्शन लड़ता देख रहे हैं, क्या उनकी नाअहली का मामला भी खत्म हो जाएगा? कोई रिलीफ, बड़ा रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से क्या? नहीं जी, मुझे तो लगता है कि जो अब चीजें जिस तरह बिसात बिछी हुई है, मुझे तो लगता है कि अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मुझे तो कन्विक्शन नजर आ रही है। और ये रेलिवेंट चीज है कि सजा 2 साल की है या 14 साल की है। आई थिंक साइफर में उनको ये कन्विक्शन करेंगे, एंड वो किसी भी कीमत पे उनको इलेक्शन ही लड़ने दिया जाएगा। और जिस तरह चीजें जो जुडिशरी की हवाएं चलती हैं एक ही डायरेक्शन में हमेशा पाकिस्तान में, तो आज का तो बड़ी मुवाफिक है मियां साहब के लिए। सो आई थिंक वो मसला भी हल हो जाएगा, जो उनका नाअहली वाला मसला। आई डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशन इन दैट आल्सो। तो मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं? वो क्या वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर वो बनेंगी मुकाबला हमजा शहबाज, और शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होंगे इस सारे सीन में? नहीं, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा, ठीक। और मरियम को आपको लग रहा है कुछ मरकज में स्पेस दी जाएगी, या फिर वो पंजाब में? मेरा ख्याल है मरियम के लिए अच्छा है अगर वो मरकज में जाएं और एक आधी मिनिस्ट्री चलाएं, ताकि उनको एक्सपीरियंस भी आ जाए। शी इज अ स्मार्ट वुमन, और वो अच्छा उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। जरूरी नहीं होता कि आप एकदम लीप फ्रॉग करके आप सीधा सीएम के नीचे भी बड़ी चीजें होती हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी बहुत ओहदे होते हैं। आई थिंक उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे ब्रिलियंट मूव की थी जरदारी साहब ने जब उन्होंने बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। पूरा दुनिया की स्टेज पे वो खेले, उनका एक्सपोजर हुआ, सब कुछ हुआ। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव।
तो मरियम को भी एक हाई प्रोफाइल करना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग भी होगी। जी, और सही। सारी जिंदगी तो पावर पॉलिटिक्स पर नहीं आपने चलना होता ना, तो आप बिल्कुल, पावर बिल्कुल। पॉलिटिक्स से इक़्तिदार में आके फिर आपको अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो रज़ा साहब आप क्या देख रहे हैं पंजाब की जो बड़ी 14 सीटें हैं, हाँ, लाहौर की ख़ुसूसन हम बात करते हैं, आपको लग रहा है वहाँ कोई कांटेदार मुकाबला होगा? क्योंकि अभी से ही आईपीपी वालों ने बड़ी सीट्स माँग ली हैं, नून लीग से अगर वो बात कर रहे हैं कि सीट एडजस्ट करना चाह रहे हैं उस हवाले से। जी, वहां पे काफी फटा आसमां पड़ा हुआ है आईपीपी और हुँ, पीएमएलएन के ऊपर सीट्स, क्योंकि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। पीएमएलएन इस मूड में नहीं है क्योंकि उनको अपने नंबर पूरे करने हैं। लेकिन ये हुँ, कि लाहौर में कुछ सीटें तकरीबन आधी सीटों के ऊपर तो पीएमएलएन कंफर्टेबल है, लेकिन जो हुँ, बाकी सीट्स हैं उसमें उनका कांटेदार मुकाबला होगा पीटीआई के साथ। देखिए, ये जी। बात तयशुदा है कि जो पंजाब के बड़े शहर हैं, गुंजान आबादी वाले, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, वहां पर या मुल्तान हो, वहां पे पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स जोशो खरोश के साथ निकलेंगे। कराची के हुँ, कुछ हिस्सों में भी निकलेंगे, इस्लामाबाद में भी आप देखेंगी, इसमें कोई जी। शक नहीं है। लेकिन वॉलेंट्री, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि इलेक्शन की जो साइंस होती है इलेक्शन डे की, अगर हुँ, 300 हुँ। से 400 पोलिंग स्टेशन है और उनके ऊपर दो दो पोलिंग एजेंट ने भी बनना है, तो आपको 2-1 हज़ार लोग चाहिए होते हैं सिर्फ एक एक कैंडिडेट को अपनी कंस्टिट्यूएंसी मैनेज करने के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, लोगों को लाना, ले जाना, बिल्कुल। तो वो जो आपने जिस फजा का जिक्र किया शुरू में, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो अभी तो वो बड़ा सख्ती है। ये 2-3 हज़ार लोग कहाँ से हर हलके में सही। मुकर्रर हो जाएंगे? कुछ हलकों में तो हो जाएंगे, कुछ में तो बड़ा मसला बनेगा जहाँ पे हुँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको रोकेगी टोकेगी। तो बात ये है, देखिए आसमा, सच्ची बात ये करनी चाहिए, मई 9 की जो गलती थी ना, जो भी हुँ, कह लें हुँ, आप, गलती कह लें, ट्रैप कह लें, फंसा लिया गया, जो भी उसको हुँ, देना है, वो एक बहुत बड़ी सियासी मिस्टेक कर दी ठीक। खान साहब ने, टकराव हाँ, हाँ, करके इदारे सही। के साथ। अब उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए या मैं इसकी तायीद करता हूँ, कतन भी नहीं। आपको पता ही है, मेरे ख्यालात से तो आप वाकिफ हैं। बिल्कुल, 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 मैं एग्री कर रही हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान की रियलिटीज हैं, ग्राउंड हुँ। रियलिटीज हैं, कि जिनके साथ टक्कर ली है फिर वो भी आगे मजा चखाते हैं। तो तो ये यही फिर वजह है। रज़ा रूबी साहब आप बिल्कुल हम सब जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरी रवैयों की बात करते हैं और जमहूरियत को पनपने की बात करते हैं हमेशा ज़ाहिर बात है जब भी ऐसा डायलॉग होता है, तो आपको नहीं लगता फिर इस चीज़ की भी मज़म्मत होनी चाहिए, इस चीज़ का भी खात्मा होना चाहिए? ये पाकिस्तान फिर ऐसे कब तक चलेगा? फिर इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले मुतनाज़े हो जाएँ, इलेक्शन होने से पहले फैसले हो जाएँ कि जी फलाँ ने जितवाना है, फलाँ मैदान में होगा या फलाँ मैदान से बाहर होगा, तो फिर जमहूर कहाँ गया? उसको तो हमने कोई ख़्याल ही नहीं रखा ना किसी किस्म का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, हमारे ताकतवर लोगों की ना मसला ये रहा है, अभी नहीं, एक कई दहाइयों से इनकी ये गलती पे गलती करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी पॉलिसीज, और ऐसी पॉलिसीज करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए होती हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान होता है। देखिए, अभी अगर अगर अभी अगर पीटीआई पे ये सख्तियां कम कर दें, इनके लोगों को जो गलत पकड़े हुए हैं, मैं जो जिन्होंने वायलेंस किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो सजा बिल्कुल। मिलनी चाहिए या प्रोसिक्यूशन जो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पकड़े हुए हैं, जैसे होता है हुँ, हमारी पुलिस करती है। हुँ, तो भाई हुँ। उसको क्या फायदा है? अगर मैं कहता हूँ बिलफर्ज पीटीआई जीत भी जाए या बड़ी पार्टी बन के आ जाए, कोई जी। कयामत नहीं आएगी। क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बात यह कि ये इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जमहूरी प्रोसेस खराब होता है, डिरेल होता है, हम बार बार पीछे की तरफ जाते हैं। इसलिए हुँ, हुँ। काश कि उनको समझ आए, लेकिन मसला ये कि उनको नहीं आती ना। तो यही नहीं आती। यही वजह है कि पीटीआई का इस वक्त जो है, उनके ऊपर ये उनको पावर जो है नहीं दी जाएगी, और इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली रुकावटें भी डाली जाएंगी। बात हो रही है इलेक्शन 2024 के हवाले से और कौन सी सियासी जमात मैदान से बाहर है और किसको मैदान में रखने की तैयारियां हो गई हैं और कुछ मस्बत नताइज के लिए पहले से ही मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें जारी हैं जो कि हमें दिखाई और नजर भी आ रही हैं। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब उमैर न्याजी साहब, सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं। सर आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। उमैर न्याजी साहब, पहला मरहला था आप लोगों का कागजात नामजदगी जमा कराने का जो कि तकरीबन आज कंप्लीट हो गया और वो जमा से ज्यादा छीनने वाला मरहला रहा। अगले जो मुश्किल कठिन मराहिल हैं, क्या आप लोग उनके लिए भी तैयार हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल एक जंगो-जदल से गुज़र के आए हैं, मगर इसमें पहले स्टेज पे ही आप देखें तकरीबन 220 सीटों पे हमें एक हिट पड़ गई है।
और वो हिट हम्म, आप अगर रिजर्व सीट्स ऑल ओवर पाकिस्तान कैलकुलेट करें, 70 सीटें नेशनल असेंबली की बनती हैं, जिसमें 60 विमेन की सीट हैं, 10 जी। माइनॉरिटी की हैं। इसी तरह टेबुलेट करते जाएं, ये अराउंड 220 बनती हैं। अब उन अच्छा। 220 पे हमारी लिस्ट सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि सिंबल के इशू की वजह से, कि जब तक हम्म। हमारा वो रिजॉल्व नहीं होता। तो ये सारा पार्ट ऑफ प्री प्लान जो प्री पोल रिगिंग का सिलसिला है ना, ये वो जारी है, जिसमें एक सिस्टमेटिकली हमें वो उस ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं कि जो मैजिक नंबर है 172 का, वो हम इनका डिस्टर्ब ना कर सकें, और वो एक प्लान के तहत जिसको बिठाना है उसको बिठा सकें। हम्म। तो ये जो सारा सिलसिला शुरू हो गया, अभी तो आप बड़े फेमस हो गए ना, जो आपने एक पिटीशन दायर की और अगले दिन ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने रात को अदालत लग गई और जिस वजह से आपको भी शायद तौहीन अदालत का उसमें नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन चलिए, वो एक तो एक आप लोगों ने कोशिश की थी कि आरओज ना हो और जुडिशरी के जो जजेस हैं वो आए, सेशन जज हो और जो दीगर जजेस हैं वो इसको सारी चीजों को देखें। ये अब आगे क्या लग रहा है? आप तो कह रहे हैं ना आगे भी खासा मुश्किल है, बल्ला नहीं है अभी आपके पास, तो आपको लग रहा है बल्ले को आप वापस ले पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, बल्ले के लिए हम एफर्ट करने जा रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर करे, क्योंकि आर्टिकल 17 बहुत पहले अमेंड हो गया था। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब ये इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसको भी कंप्लाई विद करना है, जो अपने इंटरनल मैकेनिज्म के लिहाज से। अब इलेक्शन कमीशन ने वो बारीकियां खोलनी शुरू कर दी जो उन्होंने आज तक किसी पार्टी की कभी नहीं देखी। अभी रिसेंटली हम्म। एग्जांपल है, परवेज खटक की पार्टी को उन्होंने एनलिस्ट किया है, जिसमें जो उन्होंने रिजल्ट जमा कराया कि 150 वोटर्स ने वोट डाले हैं, उसी में सारे ओहदेदारान बन गए। वहां कोई मसला नहीं है। एएनपी जहांगीर खान जदून साहब, सर आपने भी इनकी गुफ्तगू सुनी और मियां साहब के आपने कागजात नामजदगी जमा कराए मानसेरा से, तो आपके तो पेपर किसी ने नहीं छीने, ये कोई नामालूम अफराद तो नहीं आए जो छीना चपटी करके चले गए? नहीं, मानसेरे में सिर्फ एक कागज नहीं जमा हुए, इनके भी कागज सारे पीटीआई के भी जमा हुए थे, कोई छीना चपटी नहीं हुई है। जी बिल्कुल जी। मानसेरे में मुझे रिकॉर्ड पे लाए ना, किसी किससे कागज छीने, सारे लोगों ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़े पीसफुली वहाँ पे कागज जमा कराए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर एक एक सीट पे पीटीआई के 10-10 लोगों ने जमा कराए कागज। कोई अगर जी। इक्का दुक्का वाकयात हो गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए देखें ना, आप प्रॉपर फोरम मौजूद है। और जहाँ पे एक सीट पे पीटीआई ने दाखिल कराए थे, 5-5, 10-10 बंदों ने कराए हैं। लेकिन वायलेंस किसी भी फॉर्म में कंडेम होनी चाहिए। किसी को बेगुनाह किसी पे कोई तशद्दुद का ना कोई कानून इजाजत देता है ना कोई आइन इजाजत देता है। तो हर बंदे को जो उसका फंडामेंटल राइट है पूरा वो हक है, एक्सरसाइज आपको लग रहा है। तो सर, ये जो इलेक्शन से बाहर रखने की कुछ कोशिशें होती हैं, जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मैनेज किया जाता है, या प्री पोल रिगिंग का हम अक्सर जिक्र करते हैं, जो अभी पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? जाहिर बात है, अगर इनके पास बिल फर्ज, अभी तो कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अगर ये निशान नहीं होता तो आपको लग रहा है पीटीआई खासी मुश्किल का सामना कर सकती है? देखिए, मुश्किलात तो पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो सब पे आती हैं, वक्त वक्त पे सब पे मुश्किलात आती हैं। एक वक्त ये भी था कि जब मियां नवाज शरीफ को नायल किया गया तो प्रॉक्सी पिटीशन के ज़रिए उन्होंने कहा जी, जब एक बंदा खुद नायल है तो उसके जो हैं वो जो सेंटर हैं उनसे उनके निशान अलाट किए हुए इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप वापस करें 14 सेंटर से छीन कर। उन्होंने कहा जी आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें, वरना आप इसके शेयर के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो पार्टियों पे होता है। इनका इंटर पार्टी इलेक्शन था, वो किसी हद तक मैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट हूँ कि पोलिटिकल पार्टी की इंटरनल इंटरफेरेंस जो है इलेक्शन कमीशन को अगर आइन ने या कानून ने हक नहीं दिया तो इतना डीपली वो नहीं कंसिडर कर सकते। बहरहाल इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इनको खासे रिलीफ मिल रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि 5 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक पार्टी को ख़त्म करना चाहते थे फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। तो अभी तो माशाल्लाह अदालतें सारी आज़ाद हैं, इनको एक नहीं तो दूसरी कोर्ट से लाजमी और मैक्सिमम रिलीफ जो है जिसको होते हैं ना, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा है साइफरमैन की ज़मानत हुई है, पेशावर हाई कोर्ट की आप एग्जाम्पल ले लें। तो इक्का दुक्का देखें वाकयात हो जाते हैं। इनको मतलब है ये इनके साथ कोई अनोखा वाकया नहीं है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें ये भी किसी वक्त इन्हीं वाकयात का मतलब जुज थे। ये खुद उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे जिन्होंने एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया, किस तरह इनको लॉन्च किया। तो ये मतलब है फिर बर्दाश्त करना चाहिए। तो उन लोगों ने 2 साल 3 साल जेल के अंदर गुजारे, वो पार्टी से अलग नहीं हुए। तो इनकी भी पार्टी मेरे ख्याल में अब क्लीन होकर अच्छी पार्टी बनेगी मेरे ख्याल में।
चलें अच्छी आपको लग रहा है ग्रास रूट लेवल से अब असल लोग आएँगे। तो लेकिन ये जो अक्सर बैठ के पीछे फैसले हो जाते हैं ना कि न्याज़ी साहब के इस बार कौन आएगा, किसने मैदान में रहना है, कौन मैदान से बाहर होगा, तो अभी तो लगता है कुछ पसे पर्दा ऐसे फैसले हो गए हैं। अभी जैसे जदून साहब कह रहे हैं अदालतें आज़ाद हैं, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आपको लग रहा है एक तो खान साहब की नाअहली का मामला वो खत्म हो जाएगा और बल्ले का निशान आपको वापस मिल जाएगा? अच्छा जी, जहाँ तक खान साहब के है ना इलेक्शन के कंटेस्ट का मामला, देखिए खान साहब खुद बहुत ही उस बारे में कोई कंसर्न नहीं है। मतलब वो हुँ, एक लार्जर पिक्चर देख रहे हैं और लार्जर पिक्चर में उनका क्या है कि पॉइंट एक प्रूफ करना है। तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, 75% की उसकी रेटिंग है। वो इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं कि वो अवाम को एम्पावर करना चाह रहे हैं कि अवाम जिसको लाना चाहे उसको आगे लाएं। वो एक शख्सियत के साथ उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं जोड़ा हुआ। जिस तरह से हुँ, देखा कि अपनी चेयरमैनशिप खुद उन्होंने छोड़ी, वॉलंटियरली छोड़ी। उनके पास फैमिली के अंदर भी ऑप्शन मौजूद थी, ये नहीं कि थी नहीं। हुँ, ठीक है, मगर उन्होंने खुद उन चीजों को रिफ्यूज किया और गौर खान को उस तरह से आगे किया। और अब उनकी आगे की भी स्ट्रैटेजी इसी तरह की लगती है। वो हुँ, चीजों को बहुत एक डिफरेंट तरह से देख रहे हैं। उनका ये है कि जमहूरियत इस मुल्क में स्ट्रांग होनी चाहिए, लोगों को एम्पावर करें, क्योंकि पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, देखें, जब तक हम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप जो मर्जी एग्रीमेंट्स कर लें, बाहर जितनी मर्जी हुँ, उन्हें लेवर करें कि जी हम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन हब बन जाएंगे, बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और उस बिल्कुल। जी, स्टेबिलिटी जी। लाने के लिए हम ये सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। देखिए ना, आज जो हुँ, हमारे साथ हो रहा है, अब कभी भी हुँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। दौर आते रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो लेटर निकाल के इलेक्शन कमीशन को लिख रहा है कि खुदारा ये पुलिस इधर कर क्या रही है कि हमारे लिए इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की सूरत और हर एरिया से एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं नहीं कोट करता, मगर जिन लोगों के साथ क्या हुआ, आरओस के कमरे में ये हो रहा है, उनके हुँ, हुँ, कमरों के बाहर हो रहा है। मतलब पुलिस ने पूरा एक पुलिस स्टेट बनी हुई है इस वक्त। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये किसके कहने पे हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये इंतज़ामिया की जानिब से निगरान हुकूमत की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं क्या? ये देखिए, निगरान हुकूमत तो बिल्कुल लग ही नहीं रही कि निगरान है, वो तो लग रही है परमानेंट हुकूमत। और मुझे तो अभी तक उनके इस रिएक्शन से जो मेरा अपना जाती तौर पे तासुर है कि उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। मतलब ये हुँ, पॉलिटिकल पार्टी शायद हाथ मलती रह जाएं कि ये उन्होंने इस अच्छा। तरह का कर दिया। अगर आप पॉलिटिकल लोगों से राब्ता करेंगे ना और इस चीज को हुँ, चेक ना किया गया, तो ये तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं रहेगा जिस तरफ हम लेके आप जा रहे हैं मुल्क। जदून साहब अभी ये जो बहुत सारी रिजर्वेशंस इनकी सामने आ रही हैं पीटीआई की, ज़ाहिर बात है इनके कायदीन मरकज़ी कायदीन जेलों में हैं, माहौल ख़ासा कठिन है, सख्त है और अब इलेक्शन का भी एक बड़ा मरहला बाकी है। तो ये तो उनकी रिजर्वेशंस हो गई। कल हमने देखा चौधरी शुजात हुसैन की जो बड़ी बहन है वो अपने भाई के मुतालिक क्या कुछ कहती रहीं। तो ये तो कैसा इलेक्शन आ गया है कि घरों के लोग, फैमिलीज़ के लोग एक-दूसरे के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले मुतनाज़ा हो गया, तो इसके नताइज के सब कबूल करेंगे बाद में क्या? ये देखें, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल लेवल का है जिसमें ये ना कहा गया हो कि किसी न किसी पार्टी में किसी के किसी लेवल पे वो कहते हैं जी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या जो हमारा प्रोफेशन है, मैं रूल ऑफ लॉ भी बिलीव करता हूँ। इलेक्शन जो है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री होने चाहिए और एज पर लॉ होने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया गया है। तो अभी देखें ना, मैंने आपको अभी बताया कि इनकी पार्टी पे अगर थोड़ा बहुत कुछ सख्त वक्त है तो वो पहली दफ़ा है। आप डेस्का के हुँ, इलेक्शन देखें कि इलेक्शन के बक्से और इलेक्शन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा किया गया और हुँ, उनका जी हुँ, धुंध में गायब हो गए हैं। तो वो किसने कराया ठीक, था? वो उसके पीछे कौन था? कौन सी एजेंसियां थी? कौन सी पार्टी थी? उसमें तो हुकूमत थी। अब तो किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। अगर निगरान हुँ, अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे तो इनको, मैंने अभी कहा है आपको, अदालतें खुली हैं, जाके कहें जी जो निगरान है सही, हम इनसे सेटिस्फाई नहीं है, ये फेयर हुँ, हुँ, इलेक्शन कराने में हमारे साथ। इसमें आप ये किसी, देखें ना, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं है। अगर उनकी हुँ, हुकूमत होती है, ये कहते जी इन पे कोई हरासमेंट हो रही है, कोई पुलिस उनके कंट्रोल में है, तो या तो ये जिन लोगों का नाम नहीं ले सकते या उनका नाम लें, या फिर ये कहें जी का निगरान जो है वो बजाते खुद जो है वो जिम्मेदार है। हुँ, आपको भी पता है, हुँ, सारी दुनिया को पता है, जो पाकिस्तान के मामलात आज दिन तक चलते रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सही, तकलीफ है।
होती है चलें, पार्टी आप हो कह रहे सकता है 5 बर्दाश्त साल करें, थोड़ी बहुत तकलीफ है। आपको लग रहा है कल हमारी बात हो रही थी पाशा साहब थे यहाँ पे और वो ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी करते हैं काउंसिल की तो वो ये कह रहे थे कि हमारा मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। तो आप क्या समझते हैं इस मौके पे उनको हटाया जाए ये क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में ऐसा लाएअमल बनाने जा रहे हैं, तो क्या उनको हटाया जा सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी जानिबदारी सब पे अयां हो चुकी है इस वक़्त। ये देखें ना, ये तो पीटीआई की डिमांड है, तो अगर वो पीटीआई की डिमांड के साथ एग्री करते हैं तो ठीक है। मैं तो अब ये मुतालबा अपनी किस कैपेसिटी में करूँ कि मैं ना मैं कैंडिडेट हूँ, ना मैं समझता हूँ कि मेरे साथ कोई देखें ना, अगर किसी बंदे का पर्सनल इशू है तो वो मैं हर में उसको पर्सनलाइज करके, अगर मेरा कोई चीफ इलेक्शन के कमीशन के साथ कोई पर्सनल इशू है तो मैं पर्सनली लेवल पे उसको टैकल करूँ या उसके जाके कह सकता हूँ। लेकिन वो एक चाहे जिस तरह ये तो इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह ड्यूटी परफॉर्म की है। तो अगर वो कोई इस तरह ये लोग समझते हैं तो आगे फोरम मौजूद है ना। आप देखें ना, अगर कोई मिसकंडक्ट इन केस ये समझते हैं कर रहे हैं तो उसका फोरम मौजूद है 209 के तहत, वो प्रीमियर काउंसिल में चला जाए। अब देखें ना, अब आप वैसे पार्टी को छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें ना, दिन को लोगों के साथ एक आम गरीब आदमी के साथ कितना जुल्म होता है, पुलिस जुल्म करती है हर डिपार्टमेंट के अंदर। हम वाहिद ऐसा पाकिस्तान मुल्क है जो सरकारी लोगों को पैसे देते हैं लोगों के साथ ज्यादतियां करने के लिए, वो तनख्वाह लेते हैं। अब किस किस का हम मतलब हाथ में तो अपना कानून नहीं ले सकते। चले सर, यहाँ तो वैसे भी आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, किसके ऊपर जी जी जी, आप तो बात उसमें कर देखे ना, सकते हैं। कोई अब अगर किसी पार्टी की हुकूमत होती तो मैं अमैर भाई के साथ अभी शामिल होता, ये कहते जी ये हुकूमत जुल्म कर रही है, तो मैं तो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ चाहे जो भी पार्टी, अगर मेरी अपनी भी पार्टी हो, मेरा साथ भी ताल्लुक है, वो भी करे तो मैं उसको भी सामने कहता हूँ, कोई मसला नहीं होता, बंदे को इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। लेकिन एक मुझे अफसोस ये होता है ना कि जब अफसोस ये होता है कि जब पीटीआई वाले अपनी गलती को गलती नहीं मानते, ये कहते हैं, मैं अगर इनकी फेवर की बात करूं तो कहेंगे जदून साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जब ये कहूं कि आप अपनी गलती माने कि आपने एक जगह पे गलती की है या आपकी स्टाइल ठीक नहीं है, वो ईगो ये मानने के लिए तैयार नहीं करना चाहेंगे। न्याज़ी साहब, ये तो सारे मराहिल हो गए ना, अभी तो ज़ाहिरी बात है इलेक्शन तो आने हैं और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी आपकी खान साहब से मुलाकातें होती रहती हैं, तो आप लोगों ने उनको बताया जो पकड़ धक्कड़ हो रही नॉमिनेशन पेपर्स में आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा, कुछ इस बारे में बताया, उनका क्या कहना है इस हवाले से? मतलब वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड ये माहौल है और उन्हें इस चीज का अदराक है, मगर उन्हें ज्यादा अफसोस होता है जो हमारी औरतों के साथ हुआ, क्योंकि वो समझते हैं कि चाहे जिस तरह भी आप पास क्रिटिसाइज कर लें खान साहब का कि भाई सियासत में इख्तलाफ हो सकता है इस तरह से, मगर वो समझते हैं कि इस चीज का क्रेडिट उन्हें जाता है कि वो यंगस्टर्स और औरतों को पॉलिटिकल साइड पे उन्होंने इनकरेज किया। वो है कि जो वेव चली, जिस तरह से औरतों को हिरासा किया गया, हमने उस सोसाइटी, एक मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, हमने उनको यकदम से मार्जिनलाइज कर दिया है। हमने उनको इतना सहमा दी है कि अब वो बेसिकली उस तरह की जुर्रत ही नहीं कर रही। इस वक्त देखें कि कितनी औरतें हैं जो रेडली इस वक्त आगे सामने लड़ेंगी, सूबाई लेवल का लड़ेंगी। ये खाली तरीके इंसाफ का नुकसान नहीं है, ये हमारे ओवरऑल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का नुकसान है। ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ना उनको हर्ट करती। तो उनको लग रहा है कि उनके वोटर बाहर निकलेंगे, टर्न आउट रहेगा ज्यादा, क्योंकि अभी हम प्रोग्राम में आगाज से बात कर रहे थे तो यहाँ पे यही डिस्कशन हो रही थी कि अभी इतना खौफजदा माहौल कर दिया गया तो वोटर शायद उस दिन पीटीआई का वोटर जो मैसिव वोटर है आपका, वो शायद बाहर ना निकले। बैलेट देखे ना जी, बैलेट की तो होती सीक्रेसी है, और देखें हमारी अवाम जिस तरह की है, केपीके की अवाम तो बहुत ले गए हैं पीटीआई के, उन्होंने धड़ल्ले से अपने कागज जमा कराए। पंजाब वाले लोग, जाहिर बात है इनका जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स होता है। चले अभी नहीं निकले, मगर आप ये एस्टेब्लिशमेंट भी अंडर एस्टिमेट कर रही है। जब इलेक्शन डे आएगा लोगों ने भरपूर निकलना है, और ये बिल्कुल खान साहब को रिलेट करते हैं 1970 वाले इलेक्शन से। वो कहते हैं कि मैं खुद जब क्रिकेट के लिए मैच से पहले वहां गया था बांग्लादेश, मैंने खुद वो सूरत हाल देखी थी कि वहां कितनी ज्यादा जो है ना मुजीबुर रहमान की सपोर्ट थी। हमारे लोगों को इधर आइडिया ही नहीं था, और आज यही मिस्टेक दोबारा हो रही है कि इन्हें एहसास ही नहीं, समझ ही नहीं रहे। पीटीआई का खामोश वोटर पंजाब में भी निकलेगा, इवन सिंध में भरपूर निकलेगा, और ये उस वक्त नताइज को सिक्योर कर लेंगे क्या? देखिए नताइज भी तो मैनेज हो जाते हैं ना, वोटर भी ठीक है निकल आया, बड़ा टर्न आउट रहा, मैसिव होगा, आप कह रहे हैं नताइज को क्या मतलब आप कैसे उसको सिक्योर कैसे करेंगे?
वो बेसिकली तकवीयत किसको दे रहे हैं? वो सारे काम तकवीयत दे रहे हैं पीटीआई को। पीटीआई को आप जितना दबा रहे हैं, पीटीआई की सपोर्ट बेस उतनी बढ़ रही है, और रिजल्ट इतना बड़ा मैसिव डिफरेंस होगा कि वो धांधली भी उसको नहीं कवर कर सकती इंशाल्लाह ताला। वो आप देखेंगे कि 1-2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले, सब ने हथियार डाल देने हैं। उन्होंने कहना है कि जी अब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होगा। चलेगा। आपको लग रहा है जहांगीर जदून साहब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे? देखें, मुझे अगर ना भी लग रहा हो या लग रहा हो, ये जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। अगर इलेक्शन फ्री नहीं होंगे तो मतलब है अब डेमोक्रेसी को तो किसी सूरत में भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन तो फ्री फेयर होना चाहिए, और जो बंदे वोट डालने के लिए आते हैं उनको फ्रीली अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। इसकी मैं हमें कोई पार्टी मुखालफत नहीं कर रही। आप किसी पार्टी के बड़े से बड़े बंदे से पूछते हैं जी कि क्योंकि इलेक्शन फ्री होने चाहिए फेयर, वो कब कहेगा जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने चाहिए। तो इलेक्शन जो है, अब पाकिस्तान के अंदर देखें ना, आप वकीलों के इलेक्शन होते हैं तो साल के साल होते हैं, हर बार के होते हैं, बार एसोसिएशन के होती हैं, बार काउंसिल के होते हैं। तो बिल्कुल दूसरा अपोजिट कैंडिडेट दूसरे को जाके मिलता है, मुबारक देता है, फूल देता है, और बड़ा एटमॉस्फेयर बड़ा डेमोक्रेटिक होता है। यहाँ पे तो ये है कि जो बंदा सीट हारता है कहता है जी धांधली हो गई है, मैं तो जीत रहा था, अब ये इन्होंने इलेक्शन मैनेज कर दी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। कोई बंदा अपनी शिकस्त होना चाहिए, कोई बंदा अपनी शिकस्त नहीं तस्लीम करता, चाहे वो शिकस्त एक्चुअली भी हो या ना हो। वो डेमोक्रेसी के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है, शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए अगर किसी को एक्चुअली शिकस्त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, और जमहूरियत असल मानों में सर होनी चाहिए, इस पे हम सबका कंसेंसस है। बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपका शुक्रिया, न्याज़ी साहब आपका शुक्रिया, दोनों मेहमानों का। और इस आयत की जमहूरियत पाकिस्तान में उसी वक्त सही मानों में सामने आएगी जबकि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, और ऐसे इलेक्शन जो आगाज से पहले ही जिनके बारे में बहुत सारे उभाम हो गए मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर कल को उनके नताइज आते हैं तो लोग उनको कैसे कबूल करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाला वक्त इसको कैसे बेहतर तरीके से बता सकता है, और हम बाकी जरूर नजर रखेंगे 2024 के इलेक्शन पे कि किस तरह और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।